हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पर बड़ा फैसला लिया गया है। और यह जो बड़ा फैसला लिया गया है यह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के स्तर पर लिया गया है। तो शिक्षकों के स्थानांतरण या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पर क्या फैसला लिया गया है और उसका क्या असर देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जो बैठक होती है और जो ऑनलाइन वीसी के माध्यम से बैठक होती है, इसमें एसीएस की अध्यक्षता में सभी शिक्षा विभाग के आला उच्चाधिकारी लोग इसमें शामिल होते हैं। और उसमें शिक्षा विभाग के आगे के रणनीतियों पर चर्चाएं होती है और उस पर फैसला लिया जाता है। और जो जिस काम के लिए जवाबदेह होते हैं उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, भूमिका तय की जाती है और उस पर अमल देखने को शिक्षा विभाग में मिलता है। तो एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव के स्तर से जो स्थानांतरण पर फैसला लिया गया है, आइए हम लोग देखते हैं क्या फैसला है और उसका क्या दूरगामी परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। तो इस बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान से लेकर के ई शिक्षा कोष पोर्टल के गृहांश इत्यादि इन सब पर भी फैसला लिया गया। इसी में दूसरे नंबर पर जो बड़ा फैसला लिया गया शिक्षकों के स्थानांतरण के संदर्भ में, वह यह है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी सभी स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, जिसमें नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, यानी जो भी राज्यकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वे पुराने वाले नियमित शिक्षक हों या बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हों, इन सबके स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु स्थानांतरण नियमावली तैयार करने का बड़ा निर्णय ले लिया गया है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि आधिकारिक रूप से वर्तमान बजट सत्र में शिक्षा विभाग ने भी लिखित रूप में दिया था और माननीय मंत्री ने स्थानांतरण के मुद्दे पर जवाब दिया था सदन में कि अप्रैल में नई स्थानांतरण नीति आएगी, उसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। और जो मैंने आपको यह खबर दी थी उस खबर पर फिर से एक बार मुहर लगी है और इस बार एसीएस साहब के अध्यक्षता में हुए बैठक में इस पर भी मुहर लग चुकी है कि अब नई नियमावली स्थानांतरण की आने वाली है। और इस नई नियमावली को तैयार करने के लिए, इसका अनुपालन करने के लिए निदेशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा को यह जिम्मेवारी मिली है और ये इसका अनुपालन करेंगे। और अप्रैल में आपके सामने शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नई पॉलिसी आ जाएगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अप्रैल में कैबिनेट से इसको पास करा लिया जाएगा और अप्रैल से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि अब नियमित शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, इन सब के स्थानांतरण के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और पूरी रूपरेखा इस नियमावली में बन जाएगी कि कब, किनका, कैसे, किस स्तर पर, कितनी बार, ये सारे मानदंड उसमें तय हो जाएंगे। और उसके आलोक में जो भी उस पर खड़े उतरेंगे उनका ट्रांसफ़र
होता रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो नियमावली की जानकारी निकल कर के आ रही है उसके बारे में मैंने जो बताया था कि वर्ष में 2 बार मौका मिलेगा आवेदन का। एक बार मई में आवेदन होगा जिसके आधार पर जून में ट्रांसफ़र होगा, एक बार नवंबर में आवेदन होगा जिसके आधार पर दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा। अन्य जो चीज़ें हैं पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, उसको आप नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख सकते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। विशेष जब नियमावली आ जाएगी तो सब कुछ सामने जो है आपके आ ही जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा यह बड़ा निर्णय लिया गया है और नियमावली को तैयार करने की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से दे दी गई है और निदेशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा इसको बहुत जल्द तैयार करके, और यह पूरी संभावना है जैसी जानकारी आ रही है कि अप्रैल से इसको लागू करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है, जिसको लेकर के इस बैठक में फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ नियमावली में और चीज़ें शामिल होती हैं, क्या कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद आते हैं, क्या कुछ उसका बेनिफिट मिलता है। आने वाले समय में जो भी अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।